अब इसकी फोटो खींचने यहाँ पे पोज दे रहा है बेचारा, पता नहीं कब से। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बड़ी माँ क्यों बोलते हैं, आपकी 2 माँ हैं। बहुत सारे तिमले लगे हुए हैं, तो चलो चाय पीने यहीं पर चलते हैं पेड़ पे। दिखने में ही कितनी अग्रेसिव लग रही हैं। अभी देखो क्रिकेट खेलते हुए हम लोग बारिश में इतना भीग गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज देखो कई दिनों के बाद सुबह ऐसा मौसम है कि बारिश नहीं लग रही है। अब नीचे की तरफ देखो, आज आसमान बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है और इधर ऊपर साइड यहाँ पे हल्का हल्का साफ है, लेकिन पहाड़ों पे बादल आते जा रहे हैं, तो हो सकता है शाम को बारिश आए। अब ये सामने की तरफ हमारे खेत हैं, देखो आजकल कितने हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और आजकल बारिश की वजह से ना उसमें बहुत सारी खड़पतवार हो जाती है, तो माँ और बड़ी माँ वहीं पर गए हैं खेतों में काम करने के लिए। वो वहाँ पर देखो इस वाले खेत में। अब यहाँ पर देखो हमारी ओखल है, तो यहाँ पर पिंकी कर रही है ओखल को साफ, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो ओखल में पूरा पानी जमा हो जाता है। और देखो भाई, इसको सुखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं धान का जो बाहर का भूसा रहता है, ये देखो, तो ये पूरा पानी ऐसे सोख लेता है। क्या कुटना है? सोयाबीन का साग। और आजकल अजय भी देहरादून से घर आ रखा है। क्या हाल है? बढ़िया। और मेरा भाई डेली की तरह आज भी गायों के साथ गया हुआ है, तो वो ठीक सामने उस वाली पहाड़ी पे लेकर गया है आई थिंक। ये यहाँ पर देखो एक हमारा बैल दिखाई दे रहा है वहाँ पे हल्का सा। तो देखो हम गाय चराने के लिए आजकल सीधे उस सामने वाले पहाड़ पर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखो कितनी सारी हरी घास है। क्या बोला? चाय। अभी सामने खेतों से आवाज़ आई है बड़ी माँ की, और ऊपर में भाभी जी भी हैं, तो उनके लिए चाय बनाकर लेके जानी है मुझे। और धूप ना अभी सीधे सर में पड़ रही है। घर में अभी सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी पापा जी, बौड़ा जी ऊपर नए वाले घर में। नए वाले घर में हर दिन कुछ ना कुछ काम होता रहता है, तो वो देखना पड़ता है वहाँ पर। एक्चुअली घर में सिर्फ मैं ही नहीं, डॉगी डॉन भी है, ये घर ही में रहता है आराम से। और जस्ट अभी खेत से माँ ने फ़ोन किया है कि चाय ऊपर भाभी जी के यहाँ से आ रही है, चाय मत लेकर आना, पानी लेकर आना। खेत में खाने के लिए मैंने अभी बिस्किट भी रख दिए हैं। अब आज ना घर के ऊपर बार बार भाज गरुड़ घूम रहा है, पता नहीं क्यों ही घूम रहा है, तो ये किट्टू को अंदर रखना पड़ेगा, कहीं इसको उठाकर न ले जाए। अरे क्या देख रहा है ऐसे? रोशनी भी चाय लेकर आ गई है। वैसे ना अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, धूप बहुत तेज़ है। ऐसे में ना चाय नहीं जूस होना चाहिए था, लेकिन अब पहाड़ की महिलाओं को कौन समझाए, उनको तो कितनी भी गर्मी हो हमेशा चाय ही चाहिए। अब जो चाय आई है ना वो भाभी जी के यहाँ से आई है, इनका घर वो ऊपर वहाँ पे है। अब खेत में और कहीं पर भी छाँव नहीं है, यहाँ पर एक तिमले का पेड़ है, तो सब लोग अभी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो ये देखो, ये है तिमले का पेड़, और इस पे देखो बहुत सारे तिमले लगे हुए हैं। तो चलो चाय पीने यहीं पर चलते हैं पेड़ पे। देखिए जी, पेड़ होने का कितना फ़ायदा होता है। आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और पेड़ के नीचे ना एकदम बढ़िया सी छाया भी है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। चलो जी, अभी चाय पी ली है, और यहाँ पर देखो मीटिंग चल रही है। अब फिर से खेतों में काम करने की तैयारी है। ले मैं ये गिलास भी निकाल। अभी दिन के 1 बजने वाले हैं। अभी तक जो बढ़िया सी धूप थी, अब धीरे धीरे मौसम पैक होने लग गया है। और यहाँ पर देखो बहुत सारी लकड़ियाँ सुखाने के लिए डाली हुई है। आजकल बारिश लगती है तो जंगल से जो भी लकड़ियाँ लेकर आते हैं वो गीली ही रहती हैं, तो इनको सुखाना पड़ता है। अब आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ रखी थी, तो आज तारीख है 1 जुलाई, तो आज से ना स्कूल भी खुल गई हैं। और अनुज भी आ गया है स्कूल से, वो ऊपर में देखो हाथ पे चार्ट रखा हुआ है। कैसा रहा आज का दिन? होमवर्क पूरा था?
जब छुट्टियों के बाद स्कूल खुलती है ना तो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि जो भी होमवर्क दिया रहता है ना तो सर कब चेक करें उसको उस दिन, और दूसरे जिन्होंने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया रहता है उनको अलग ही टेंशन रहती है कि अब मार पड़ेगी, सर कब चेक करने के लिए बोलेंगे कॉपी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के साथ भी स्कूली दिनों में ऐसा होता था कि नहीं होता था। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं क्रिकेट खेलने जाएं क्योंकि इसके बाद हो सकता है बारिश लगे। अनुज यहाँ पर बॉल लेकर एकदम तैयार है। हम लोग क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं और पहले तो यहीं पे खेलते थे चौक में, खोला पे। बॉल कभी इधर गिर जाती थी खेतों में, वहाँ पर सब्जी लगाई रहती थी तो उसको तोड़ देते थे हम बॉल ढूंढने के चक्कर में, तो टूटी जाती है तो फिर घर वालों की बहुत सुननी पड़ती थी। अभी देखो बारिश लग गई है तो अब खेत में भी नहीं जा सकते भाई। और कल से मेरा गला थोड़ा सा बैठ रखा है तो किसी टाइम अजीब सी आवाज़ आ रही है। अब बारिश तेज़ हो गई है तो यहाँ पर ये पुराना घर है जंगले वाला। पुराने घर देखो ना, सच में कितने प्यारे बनाए रहते थे, पूरा पत्थर मिट्टी लकड़ी इनका काम किया रहता था इन पे। तो ये देखो जी, ये है जंगला। मैं यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था और पता बाल बचा इसके ऊपर ना, यहाँ पर ततैया हैं तो मेरा सर हल्का वहाँ पे टकराया, वो सारी बाहर आ गई। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, अगर उसने काट दिया ना तो समझो पूरा मुंह सूज जाता है। ये देखो यहाँ पर इनका छत्ता है, दिखने में ही कितनी अग्रेसिव लग रही हैं। इनसे जितना दूर रहा जाए ठीक है। और बाहर देखो बहुत तेज़ बारिश लगनी शुरू हो गई है। बड़ी माँ और माँ दोनों खेतों में जा रखे हैं अभी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बड़ी माँ क्यों बोलते हैं, आपकी 2 माँ हैं। तो हाँ जी, मेरी 2 माँ हैं वो इसलिए क्योंकि ना बचपन से ही हमारी फैमिली साथ में रही है। तो जो बड़ी माँ है वो मेरी ताई जी हैं, तो हम साथ में ही रहे बचपन में। तो भैया दीदी इन्होंने माँ बोला तो फिर मेरे को भी आदत हो गई माँ बोलने की, तो इसलिए मैं बोलता हूँ बड़ी माँ। ताई जी को मैं बोलता हूँ बड़ी माँ। कभी कभी लगता है कि पहाड़ों की ज़िंदगी कितनी सुकूनदायक है। काश यहाँ पर भी रोड आ जाए और सुख सुविधाएं आ जाएं जो शहरों में रहती हैं। लेकिन फिर ये भी ख्याल आता है कि अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी तो फिर पहाड़ और शहर में क्या अंतर रह जाएगा। अगर रोड बन जाएगी तो फिर यहाँ पे गाड़ी चलेंगे, शोर शराबा होगा, फिर वो पहाड़ों का जो सुकून है ना वो नहीं रह पाएगा। तो पहाड़ ऐसे ही ठीक है, मस्त बैठे रहो ऐसे और आराम से नेचर को एंजॉय करते रहो। गाइज हमारा बैट भी टूट गया है, ये देखो। अब तो डेली बारिश होती है ना तो कहीं पर भी बाहर पे छोड़ा रहता है, तो बारिश में भीग कर ये टूट गया। तो अब फिर से नया बैट लाएंगे। अब ये खिलाड़ी देखो बारिश में ही जा रहा है क्रिकेट खेलने। अभी बारिश थोड़ा बहुत बंद हो गई है तो हम लोग सोच रहे हैं क्रिकेट खेलने चलते हैं। क्रिकेट मैं आज इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि कल ना ये श्रीनगर चला जाएगा कॉलेज। ऊपर से अनुज भी आवाज़ मार रहा है। तो देखो हम दोनों ने सेम टी शर्ट पहनी है, ये यही लेकर आया था श्रीनगर से। बाकी ये वाली क्रिकेट बॉल हम जब मैच होता है, टूर्नामेंट होते हैं तब खेलते हैं, जो आईसीसी में यूज़ होती है। मतलब आईसीसी में तो महंगी वाली यूज़ होती है, ये तो सस्ती रहती है। बट हम यहाँ पर खेलते हैं ये वाली बॉल, I10 बॉल है। लेदर नहीं, मतलब ये रबड़ की बॉल मान सकते हैं इसको। तो कल जा रहा है ना श्रीनगर, अभी तो कंफर्म है लेकिन बारिश रहेगी तब नहीं जाएगा। कौन सी वाली दूं? अब पता नहीं क्या ही आफत आ रखी है हमें कि ऐसे मौसम में भी क्रिकेट खेलने जाना ही जाना है। क्रेज होता है अपना किसी का फुटबॉल में तो किसी का क्रिकेट में। ये देखो 1 2 अजय 3, इसने तो जैकेट पहन लिया। कौन सी वाली खेलनी है? ये वाली खेलते हैं। दांत टूटेंगे दांत नहीं पर पैर ले। अब अनुज बोल रहा है ये वाली बॉल खेलते हैं। अब पहला तो मैं ही खेलता हूँ, पैर बजेंगे तो मेरे ही बजेंगे। एक्सपेरिमेंट एक बार सबसे बड़े रिस्क होगा। नहीं रिस्क नहीं लेंगे, इसको नहीं खेलेंगे। इसको तभी खेलेंगे जब हमारे पास बैट अच्छा वाला बैट, हेलमेट सब कुछ रहेगा तब। सीधे किट बोलो ना। हाँ पूरा किट। और बाकी मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है। और हम जाते हैं क्रिकेट खेलने आजकल। ठीक सामने उधर हमारे खेत हैं। फोटो खींचनी है। हाँ? फोटो खींचनी है इनकी। अब इसकी फोटो खींचनी है, यहाँ पे पोज दे रहा है बेचारा पता नहीं कब से। तो इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए आप। क्या है आईडी बता? हिमालयन बॉय। हिमालयन बॉय क्या है भाई आईडी? इंस्टाग्राम आईडी बता ना पहले। विकास सिंह
इंस्टाग्राम आईडी यार, ले अनुज तू ही खींच ले यार। अब सच्ची बोलूं तो अभी मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है खेलने जाने का, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन क्या ही करें, जाना पड़ेगा भाइयों के लिए। वैसे हम पहले ना यहाँ पर खेलते थे, तो यहाँ से बॉल कभी इधर गिर जाती है, कभी छत के बाहर गिर जाती है, तो उधर चलते हैं। ये वाली ना यार, इसको संभाल के रखते हैं। ठीक है मैं आता हूँ जूते पहन के। अभी जैकेट टोपी सब पहन ली है, पता ही नहीं लग रहा है कि गर्मियों का मौसम है कि सर्दियों का मौसम। वो तो चले गए हैं सामने पे। अब यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कैसे खेलते हैं वो आप लोगों को किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल देखो चारों तरफ का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, तो फटाफट क्रिकेट का आनंद लेते हैं। अभी देखो क्रिकेट खेलते हुए हम लोग बारिश में इतना भीग गए, पूरे कपड़े तरबतर हो गए हैं। हमने सोचा थोड़ा बहुत भीग ही गए हैं तो पूरा ही भीग लेते हैं। और घर जाते हुए देखो यहाँ पर एक पेड़ है, तो यहाँ पर इसके नीचे रुके हुए हैं। क्या फायदा भाई, अब इसमें जैकेट लगा रखा था। दिखा नहीं, जैकेट गीला हुआ, फिर टी शर्ट भी गीला करा रहा अंदर से। चलो अरे मैं ऊपर वाला हूँ। चलो अब भागो घर के लिए। चलो ठीक है। अब इनका घर ऊपर की तरफ है, हमारा घर यहाँ नीचे की तरफ है। सुबह यहाँ पर ये ओखली साफ की थी, इसमें पत्थर भी रखा है। अभी देखो पानी भर गया। अभी घर में आकर हमने कपड़े चेंज कर दिए हैं। बाकी देखो बाहर तो बारिश लगे ही जा रही है। क्या देख रहा है ऐसे? क्या दिया गुरु थोड़ा? अरे ये क्या देख रहा है? एक्चुअली मैंने अभी एक इसकी इंस्टाग्राम रील एडिट की, तो ये मुझे बोल रहा है कि सेंड कर ले। करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। अब मुझे थोड़ा सा गांव में जाना है। अभी एक दोस्त का बर्थडे है, अब दोस्त का बर्थडे है तो जाना तो पड़ेगा ही। अभी शाम के 7:30 हो गए हैं। देखो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है, तो अब मेरी तैयारी भी हो गई है ऊपर गांव में जाने की। छाता ऊपर है, चलो छाता भी रख दिया है। चलिए जी अभी मैं गांव में पहुंच गया हूं। अब यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी करते हैं। बाकी आज है प्रिंस भाई का बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मुझे केक काटना ज्यादा अच्छा तो लगता नहीं, बट आप लोग सरप्राइज ऐसा सरप्राइज दिया तो अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रियांशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। केक का असली खात्मा तो इससे होगा। थैंक यू भाई लोगों, थैंक यू सो मच। अब आज हमारा खाना भी यहीं पर है। ये देखो इस पे चावल, इस पे ठीक है राजमा की दाल। चलिए जी अभी बढ़िया करके खाना पीना हो गया है, और छोटा सा ही बर्थडे सेलिब्रेशन था तो अच्छा रहा। बाकी अब वीडियो एडिट करनी है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज बर्थडे बॉय करेगा यार, बाय बाय।